अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बेबी बॉय कुर्ते का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन मैंने 14 अगस्त के ड्रेस का बनाया है और ये तकरीबन 2 साल के बच्चे का कुर्ता है। कुर्ते की मैंने कटिंग कर ली थी और इसके ऊपर जो मैंने डिज़ाइनिंग करनी है वो ग्रीन कलर की पैराशूट की जो नलकी होती है उसके साथ मैं करूँगी, क्योंकि ये धागा जो है थोड़ा सा मोटा भी होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन भी होती है। इसे कोई भी डिज़ाइन बना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। जैसा कि 14 अगस्त जो है वो अनकरीब आने वाली है, तो इसलिए हर कोई देख रहा होता है कि किस तरह के ड्रेस बनाए जाए, तो इसलिए मैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी जो फ्रंट पट्टी होती है उसकी हमने मेजरमेंट ले लेनी है और इस कुर्ते के हिसाब से इसकी पट्टी जो बनेगी वो 7 इंच बनेगी। और इसको हमने बैन नहीं लगाना है, क्योंकि जिस कस्टमर का था उसने से कहा था कि इसको बैन नहीं लगाना, इसका हमने वैसे ही राउंड नेक बनाना है। तो उसके लिए मैंने सिलाई के लिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ लेंगे और 7 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये जस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वरना ये हमने जो निशान लगाना है या हमने जो कट करना होता है पट्टी को वो हमने सीधी साइड से करना होता है। तो हम कुर्ते को जो है वो सीधी साइड पे इस तरह करके रख लेंगे और फिर इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे जहाँ तक हमारी पट्टी आएगी 7 इंच। क्योंकि इस पर जो मैंने डिज़ाइन बनाना है वो पट्टी के बिल्कुल मिड में मैंने बनाना है, तो इसलिए पहले मैं इस पट्टी को कट कर लूँगी और इसके बाद फिर हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए मैं उसके ऊपर निशान लगाऊँगी। अब मैं इसको कट करूँगी और मैंने नीचे तक जो जहाँ तक निशान लगाया था वहाँ तक कट नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर रख कर ही इसको मैं कट करूँगी। और जो बटन टेक वाली साइड होती है उसको हम हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, मामूली सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली सा बड़ा रखते हैं। और जो दूसरी साइड वाली पट्टी होती है उसको हम उस हिस्से को हम कम कट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने हाफ इंच कम कट किया, यानी कि मैंने 6.5 इंच कट किया है। और ये बटन टेक वाली साइड है और इसी साइड पर मैंने डिज़ाइन बनाना है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक हम बुकरम लेंगे। आप ज़ीरो साइज़ का बुकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी जो आम हम चेपी यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके मैंने 2 पीस कट किए हैं, जिनकी विड्थ जो है वो तकरीबन 2 इंच है और उसकी लेंथ जो मैंने ली है वो तकरीबन 8 इंच ली है। और अब इसको हमने इस तरह करना है कि जो मैंने ये कट किया हुआ है इसके ऊपर, मतलब जो हमने पट्टी लगानी है ना, 7 इंच की जो पट्टी हमने लगानी है, सिलाई का मार्जिन हमने ऊपर छोड़कर, तो उसके मिड में हमने निशान लगाना है जो तकरीबन 3.5 यानी कि 3.5 इंच बनता है। तो 3.5 इंच पर हम पेंसिल से निशान लगा देंगे। इससे ये होगा कि जो हमने अपनी ये चेपी कट की हुई लगानी है तो वो बिल्कुल इस तरह मिड में लगेगी, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन जो है वो हमने मिड में बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह रख के मैं इसको इस तरीके के साथ चिपका दूँगी और दूसरा पीस जो है वो बिल्कुल ऊपर जहाँ पे तीरा वाली साइड है वहाँ पे मिड में रख के हम इस तरह इसको चिपका देंगे। चेपी को मैंने लगा दिया था इस्त्री के साथ और उसके बाद मैंने जो डिज़ाइन बनाना है उसके हिसाब से मैंने लाइनें भी पेंसिल के साथ ड्रॉ कर दी थी। और इनका जो हर लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान का जो फासला है वो मैंने तकरीबन हाफ इंच से 1 पॉइंट कम रखा है। ये इतना ही रखना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें हाफ इंच से 1 पॉइंट कम रखा है। अगर आपने ये बड़े कुर्ते पर डिज़ाइन बनाना हो तो आप लाइनें ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन इनका फासला कम या ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि वो फिर डिज़ाइन बना हुआ अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधी साइड से कुछ इस तरह से है। अब मैं इनके ऊपर जो डिज़ाइन बनाया है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए जो नलकी का धागा था, जो मैंने आपको बताया था कि पैराशूट की नलकी मैंने लिया और उसका धागा काफ़ी मोटा होता है, इसलिए हम उसको ऊपर वाली साइड पर नहीं चला सकते। हमेशा उसको हम फिरकी में भर के तो शीटल में हम जो है वो चलाते हैं उसको। तो इसलिए हम जो डिज़ाइन है वो उल्टी साइड पर बनाते हैं और जो धागा होता है वो फिर सीधी वाली साइड पर आता है। अगर आपने किसी आम नॉर्मल जो होती है जिससे हम सिलाई भी करते हैं जिस नलकी से, अगर आपने उससे कोई कलर वाला कोई डिज़ाइन बनाना है या कुछ करना है तो उसको आप सीधी साइड पे डिज़ाइन बनाकर चला सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, एंकर के धागे से बनाना है या पैराशूट की नलकी से बनाना है, किसी भी मोटे धागे का आपने यूज़ करना है, तो हमेशा आप उसको उल्टी साइड पर डिज़ाइन बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करें और जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं वो लाइक और शेयर भी करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार और मोहब्बत होता है और हम जो इतनी मेहनत करते हैं उससे फिर हम एक हौसला अफजाई भी होती है और हम मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो इसी तरह ये 1 बाय 1 करके हमने सारी लाइनें जो हैं वो लगा लेनी है और इस तरह एक साइड पर जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं दूसरी साइड पर जो मैंने डिज़ाइन बनाना है वो मैं बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, लाइनें मैं लगा रही हूँ, वो थोड़ी सी और मोटी हो, मतलब धागा थोड़ा सा और मोटा है, तो आप इस तरह करें कि मैंने जो एक सिलाई लगा रही हूँ आप इसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा सकते हैं, यानी कि आप सिलाई को डबल भी कर सकती हैं। एक साइड पर मैं डिज़ाइन बना चुकी हूँ जो कि बहुत प्यारा बना है और अब मैंने दूसरी साइड पर जो है वो स्टार बनाना है। तो उसके लिए मैंने एक चेपी ले ली थी और उसको मैंने राउंड में कट कर लिया था और फिर मैंने पेंसिल के साथ उसके ऊपर
स्टार ड्रा कर लिया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार जो है वो मैंने डबल मतलब ड्रा किया है। पहले मैंने एक लाइन पे ड्रा किया था, फिर मैंने थोड़ा सा फासला छोड़कर एक और छोटा स्टार बना दिया था। और अब ये हमने बनाना इस तरह है कि जिधर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है उसके सामने बिल्कुल मिड में रख के तो हमने इस तरह बनाना है। और इसको भी जो है वो मैं उल्टी साइड पर इस्त्री के साथ चिपका दूँगी और फिर हम इसके ऊपर जो है वो सिलाइयाँ लगाएंगे। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी जो मैंने स्टार ड्रा किया है। और इसके लिए पहले जो अंदर वाला छोटा स्टार है मैं उसको ऊपर सिलाई लगाऊंगी और फिर उसके बाद जो साइड पर बड़ा स्टार है उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। और अगर आप चाहें थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर एक चांद ड्रा करके उस पर भी आप सिलाइयाँ लगा सकते हैं, वो भी बना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। स्टार मैंने बना लिया था। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ सीधी साइड से, ये देखें बहुत खूबसूरत बना है। और यहाँ पर आपको कोई धागा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इस तरह किया था कि इस साइड पर जो धागे थे मैंने उनको सुई में डाल के तो मैं दूसरी साइड पर ले गई थी। और अब सारे धागे जो हैं वो आपको इस साइड पर नज़र आएंगे। और ये वाली साइड इसलिए मैंने ऐसी छोड़ दी थी क्योंकि यहाँ तो पट्टी बन जानी है, तो इस धागे का कोई इतना इशू नहीं होगा। लेकिन ये वाले धागे जो हैं वो हमने इस तरह से नहीं छोड़ने, क्योंकि ये धागा बहुत जल्दी से निकल जाता है। हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर हम सारे धागों को आपस में गिरा लगा देंगे। और पहले हम अकेले अकेले को गिरा लगाएंगे और फिर हम सबको पकड़ के इकट्ठी गिरा लगा देंगे, इससे ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो एक्स्ट्रा धागे थे वो मैंने कट कर दिए थे और छोटे छोटे पीस मैंने रहने दिए हैं। अब इनको मैंने इस तरह करना है कि लाइटर लेकर मैं इनको हल्का हल्का से जला दूँगी, तो इस तरह धागे जो है बिल्कुल भी फिर नहीं निकलेंगे। और यहाँ पर अब मैं इसकी पट्टी वगैरह बनाऊँगी और बाकी सारा कुर्ता जो है वो मैं स्टिच करूँगी। कुर्ता स्टिच हो चुका है और इसका ट्राउज़र जो है वो भी मैंने स्टिच कर लिया है। तो ट्राउज़र मैं आप लोगों को इसका दिखा देती हूँ। इसका ट्राउज़र जो है वो स्ट्रेट ट्राउज़र जो होता है वो मैंने रखा है। यहाँ पे कट शर्ट मैंने कोई नहीं लगाया क्योंकि ये छोटे बच्चे का ट्राउज़र था, तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह रख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका ट्राउज़र है। और अब हम इसका कुर्ता देख लेते हैं। यकीन करें कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना है और कोई हैवी डिज़ाइन नहीं है, बहुत हल्का फुल्का डिज़ाइन बना है और इजीली ये बन सकता है। मतलब अगर आप कॉपी करके बनाना चाहें, अगर आप टेलर से स्टिच करवाती हैं तो आप उसको बता के या उसको स्क्रीनशॉट लेके आप ये दिखा के तो बना सकते हैं, कुछ भी इसके मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इस स्टार की, तो स्टार जो बनाना है वो भी मुश्किल नहीं है। मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं तो वैसे ही ड्रॉ करके बना लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ मुश्किल लग रहा है तो मैं आप लोगों को एक ईजी ट्रिक जो है वो बता देती हूँ। स्टार आप इस तरह से बना सकते हैं कि अक्सर आपने बुक पर देखा होगा, जो तकरीबन मेरा ख्याल में 4-5 क्लास की जो बुक है वहाँ पे ये जहाँ पे बनी नहीं होती शेप्स वगैरह, वहाँ पे ये स्टार भी बना होता है। तो आप उसको इजीली कॉपी कर सकते हैं। आप उसको इस तरह कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको जो होता है बटर पेपर जो होता है उसको आप इसी तरह ऊपर रख के, जो मतलब बुक पे बना होता है उसी पे उसी रख रख के ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक कार्बन पेपर होता है जो कि ब्लैक और ब्लू कलर में होता है, आप उसको मतलब इसकी किसी भी जो आपने चेपी पे तो ये नहीं बन सकता है क्योंकि चेपी थोड़ी सी हार्ड होती है। पहले आप इसको किसी कागज़ पे यानी कि जो उनकी बुक होगी वो आप रखेंगे, उसका पेज रखेंगे, उसके नीचे आप कार्बन पेपर रखेंगे और उसके बाद फिर आप किसी भी कॉपी का कोई पेज रख लें। तो उसको यहाँ से जब आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो ये ईजिली स्टार बन जाएगा। और फिर इसके बाद आप चेपी पे ड्रॉ करके तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत ईजी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन भी ज़रूर पसंद आएगा। ये वाला डिज़ाइन आप इजीली 1 से 10 साल तक के बच्चों के कुर्ते पर बना सकते हैं, कुछ भी इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।